चुप रहना एक कला होती है और ये कला सबको नहीं आती। चुप रहना एक मुश्किल काम है और किसी किसी के लिए ये कुछ ज़्यादा ही मुश्किल होता है। गौतम बुद्ध कहते हैं कि दुनिया की सबसे तेज छुरी हमारी ज़बान होती है और दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार हमारे शब्द हैं, जो हम किसी को बोलते हैं, जो बिना किसी खून खराबे के लोगों को अंदर ही अंदर मार सकते हैं। हमारे शब्द हमारी सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन सकते हैं अगर हमें ये नहीं पता कब और कहाँ क्या बोलना है और कितना बोलना है। यदि हम सही समय पर अच्छे इरादे के साथ सही शब्दों का प्रयोग करते हैं तो ये हमें एक सफल इंसान बना सकते हैं, लेकिन अगर हम सही समय पर गलत इरादे से गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारे जीवन को नरक से भी बदतर बना सकते हैं। इसलिए हमें हमेशा अच्छा ही बोलना चाहिए। आज मैं आपको मौन के ऊपर एक काफ़ी अच्छी कहानी सुनाता हूँ और ये कहानी आपके जीवन को बदल सकती है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आपको मौन की शक्ति का एहसास करवाने के लिए एक बात बताता हूँ। जापान में एक बहुत ही प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु थे। वो अकेले जंगल के पास दुनिया के शोर शराबे से दूर रहते थे। वो एक बहुत ही बड़े ध्यानी और ज्ञानी और तपस्वी इंसान थे और इसलिए वो पूरे जापान में बहुत प्रसिद्ध थे। एक दिन एक राजकुमार उनके पास आया और बोला, प्रिय भिक्षु, मेरा मन बहुत परेशान रहता है। मेरे पास सब कुछ है, दौलत, शोहरत, सुख सुविधाएं जो हर व्यक्ति चाहता है या जिसको हर व्यक्ति पाने की इच्छा करता है, लेकिन फिर भी मेरे अंदर इतनी चिंता क्यों है? भिक्षु ने कहा, इस प्रश्न का उत्तर तुम खुद जानते हो, बस तुमने कभी इसकी तलाश नहीं की। भिक्षु बोले, मैं एक प्रयोग करना चाहता हूँ, क्या तुम करना चाहोगे? इस प्रयोग के बाद तुम्हारे जीवन में किसी भी तरह की अशांति और चिंता नहीं रहेगी। यह सब सुनकर राजकुमार काफी हैरान हुआ। वो बोला, बताइए मुझे क्या करना है? अपने मन की शांति के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। भिक्षु बोले, अगले 10 दिनों तक तुम मेरे आश्रम में ही रहोगे और एक सामान्य व्यक्ति की तरह अपना जीवन व्यतीत करोगे और इन 10 दिनों तक तुम एकांत में अकेले मौन बैठे रहोगे, जितना हो सके कम बोलोगे। राजकुमार भिक्षु की बात से सहमत हो गया। पहले दिन राजकुमार को लगा कि उसका मन सामान्य से अधिक विचलित है। उसके मन में तरह तरह के प्रश्न उठ रहे थे और वह आम लोगों की तरह जीवन जीने में असहज महसूस कर रहा था। उसको अंदर से बोलने की बहुत ज्यादा इच्छा उठ रही थी, लेकिन वो मौन रहा। उसके मुंह से एक शब्द भी ना निकला, बस चुपचाप बैठा रहा। लेकिन रात होते होते उसके अंदर ही अंदर शांति का उसे अनुभव होने लगा। उसके लिए ये अनुभव कुछ अजीब था। वो खुद से पूछ रहा था कि वह अंदर ही अंदर खुशी क्यों महसूस कर रहा है और उसकी आंतरिक बेचैनी और चिंता कम होने लगी। अगले दिन राजकुमार एकांत में चुपचाप बैठा हुआ प्रकृति को निहार रहा था। पेड़ पौधों को, फूलों को, आकाश में उड़ रहे पक्षियों को वह अपने जीवन में पहली बार महसूस कर रहा था। उसने पहली बार महसूस किया कि उसके आसपास की प्रकृति कितनी अद्भुत है। वह दिन भर प्रकृति की सुंदरता को देखता और उसकी शांति को महसूस कर रहा था। इस तरह से एक हफ्ता बीत गया और अब उसके मन की सारी बेचैनी, सारी हलचल, सारी उथल पुथल और सारा तनाव एकदम गायब हो चुका था। 8वें दिन की सुबह राजकुमार फिर से एकांत में बैठ गया और कुछ ही मिनटों में उसकी आंखें अपने आप बंद हो गई और वह गहरे ध्यान में चला गया। वह पूरे दिन आंखें बंद किए वहीं बैठा रहा और गहरे ध्यान में डूबता चला गया। ना कोई शब्द, ना कोई चिंता, बस चारों तरफ शांति। राजकुमार भीतर से गजब की शांति और आनंद से भर गया। राजकुमार ने अपने बाकी के 2 दिन इसी तरह गहरे ध्यान में व्यतीत किए और 11वें दिन भिक्षु के पास गया और भिक्षु को प्रणाम करके बोला, हे महात्मा, मुझे उत्तर मिल गया है कि मेरे मन में इतनी उथल पुथल और चिंता क्यों थी। मैं जान गया हूँ कि मेरा मन इतना विचलित क्यों था।
भिक्षु ने मुस्कुराते हुए पूछा, बताओ तुमने क्या उत्तर ढूंढा? तो राजकुमार ने कहा, मैं आवश्यकता से अधिक बातें करता था। मैं सारा दिन अपने शब्द और ऊर्जा को बिना बात के व्यर्थ की बातों में व्यर्थ करता रहता था। मैं दिन भर लोगों से फालतू की बातें करता रहता और फिर उनके बारे में अकेले में पूरा दिन सोचता रहता और ज्यादा समय नकारात्मक या गलत ही सोचता था। इस तरह मैं बस अपना समय बर्बाद कर रहा था। ज्यादा बोलने और गलत सोचने की वजह से मेरा मन बेचैन रहता था और इस वजह से मैं किसी भी चीज पर ठीक से काम नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से मैं हर काम में असफल होने लगा और फिर इन लगातार मिलने वाली असफलताओं की वजह से मैं और ज्यादा उदास और चिड़चिड़ा हो गया और इसने मेरे जीवन को नष्ट कर दिया। लेकिन ये 10 दिन कुछ अलग ही हुआ। ये 10 दिन पूरी तरह से अलग थे। अब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अपना जीवन पूरी तरह से जी पा रहा हूँ, लेकिन इससे पहले मैं अपना जीवन गलत तरीके से जी रहा था। मैंने यह भी सीखा कि हमें ध्यान करने की जरूरत नहीं है। ध्यान अपने आप होता है जब हम शांत और मौन होते हैं। ध्यान के पिछले कुछ दिनों के दौरान मैंने जो पहली चीज सीखी वो है कि मनुष्य के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण काम स्वयं को जानना है। ये सुनकर भिक्षु ने कहा, सिर्फ तुम ही नहीं, दुनिया में ज्यादातर लोग जरूरत से ज्यादा बोलते हैं। आज भी जो लोग ज्यादातर समय केवल एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ही या तो बोलते हैं या काम करते रहते हैं। कुछ लोग ना चाहते हुए भी बातें करते हैं और अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। फिर बौद्ध भिक्षु ने कहा, एक बार गौतम बुद्ध से उनके शिष्य ने पूछा, बुद्ध आप ज्यादातर समय चुप क्यों रहते हैं? बुद्ध ने कहा, क्योंकि मौन में मैं अपने भीतर अनंत शांति की गहराइयों में होता हूँ। मौन अपने भीतर उतरने की पहली सीढ़ी है। मौन के बिना खुद को जानना संभव नहीं है। खुद को जानने का पहला नियम है मौन हो जाओ। उतना ही बोलो जितना बहुत ज्यादा जरूरी हो। जिसके बिना काम चल जाए तो उसे छोड़ दो, मत बोलो और तुम अचानक देख पाओगे कि 90% से ज्यादा तो व्यर्थ का ही बोलते हो। ना बोलते तो कोई नुकसान ना होता, बल्कि बोलकर गलती करते दुनिया की 90% मुसीबतें कम हो जाएगी अगर लोग थोड़ा चुप रहें। झगड़े कम हो जाएंगे, अदालतों में काम कम हो जाएगा अगर लोग थोड़ा चुप रहना सीखें। संसार में ऐसी हजारों समस्याएं हैं जो सिर्फ बोलने से पैदा होती हैं। सारी बात मौन रहने की है। जब तुम नहीं बोलते तब तुम एकांत में अकेले हो जाओगे। जिसने मौन की कला जान ली वो भीड़ में भी अकेला होने की कला जान लेता है। वो अपने भीतर ही डुबकी लगाने लगता है। एकांत में आदमी एक तरह से स्वर्ग में होता है। दूसरे की उपस्थिति ही बेचैनी पैदा करती है। पहले तो मौन के साथ हो जाओ। अपनी ऊर्जा को मौन में उतरने दो, गहराने दो मौन को और उस स्थिति में पहुंच जाओ कि बोलते ही लगे कि बेईमानी हो गई। जब दूसरों की मौजूदगी से तुम परेशान हो जाओ तो उससे ज्यादा अच्छा है कि आंख बंद कर लो और अपने में खो जाओ। वहां से तुम्हें एक अलग ही ताजगी मिलेगी, क्योंकि तुम्हारे जीवन का सार वही छिपा है। वो किसी दूसरे में नहीं, तुम्हारे भीतर ही है। दोस्तों, हमें कोशिश करनी चाहिए कि जितना जरूरी हो उतना ही बोले। बिना बात की फालतू की बातें ना बोले। कई बार हम सिर्फ टाइम पास करने के लिए ही ऐसे ही कुछ भी बोलते रहते हैं। उन सब चीज़ों से बचना चाहिए और दिन में कम से कम 1 से 2 घंटा मौन रहकर स्वयं के साथ अपना समय जरूर बिताना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि इससे हम सबके अंदर एक सकारात्मक बदलाव जरूर आएगा। मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और आपको मौन की शक्ति का एहसास हुआ होगा। दोस्तों, जीवन में मौन हो जाइए और उतना ही बोलिए जो जरूरी है। इससे आपकी ऊर्जा भी बचेगी और आपका मन शांत भी रहेगा। दोस्तों, अब आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिए, जीवन में आगे बढ़िए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव कमेंट में अवश्य दें। आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।